बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। PSL 5 का इफ्तिताही मेला रोशनियों के शहर कराची में आज सजेगा। चीन की हुकूमत का अहम और बड़ा फैसला, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से मुतासरा शहर वुहान तक रसाई मिल गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब, भारत तमाम सफारती आदाब भूल गया, तुर्क सफीर को तलब करके खबरदार कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान शदीद गुस्से में आ गए, आखिरी वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी का रोड मैप तश्कील देने की हदायत। कोरोना वायरस बेकाबू, हलाकतों की तादाद 2100 से तजावज कर गई। चीन में कोरोना वायरस, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौका से फायदा उठाने लगे। अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ चीनी कंपनी हवावे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भारत, कच्ची बस्तियों के मकीनों को घर खाली करने का नोटिस जारी। पाकिस्तान के तजर्बे से भारत अलर्ट हो गया, रात 2 के कामयाब तजर्बे के बाद पाकिस्तान भारत में किसी भी हसास ठिकाने को निशाना बना सकता है। बरतानवी मीडिया ने तहलकाखेज इंकशाफात कर दिए। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में चीन में कोरोना वायरस फैलने के पीछे किस मुल्क की साजिश हो सकती है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 अमेरिका और नंबर 3 किसी का भी नहीं। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। PSL 5 की इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगी। PSL की कराची में होने वाली पहली इफ्तिताही तकरीब के लिए नेशनल स्टेडियम और अतराफ को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और शहर कायद की सड़कों पर जगह जगह पाकिस्तानी परचम और मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों के बड़े बड़े पोस्टर आवेजा कर दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब का आगाज आज शाम 5 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा, जिसके लिए गुलकार राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली, अली अजमत, आरफ लोहार, आसम हजर, आयमा बेग, सनम मारवी और हारून समेत 350 फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे, जिसके बाद टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दारुल हुकूमत बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी सफारत खाने को वुहान शहर जाने की इजाज़त दे दी। दफ्तर खारजा के तर्जमान आयशा फारूकी ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि चीन के शहर वुहान में फंसे वायरस से मुतासरा पाकिस्तानी तलबा से राब्ते के लिए चीनी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सफारत खाने से 2 अफसरान को वुहान जाने की इजाज़त दे दी है ताकि वो तलबा से मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त कर सकें। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक टास्क फोर्स के दोनों अफसरान को मुस्तकिल तौर पर वुहान भेजा गया है ताकि वो वुहान रहकर चीनी हकाम से मुसलसल राब्ते में रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की वजारत खारजा ने तुर्क सफीर को तलब करके तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बयान पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात के मुताबिक भारत ने मुबैना तौर पर तुर्क सफीर को वजारत खारजा तलब करके मुतनब्बा किया और एर्दोगान के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान इनके बयानात भारत के लिए नाकाबिले कबूल हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि एर्दोगान के कश्मीर में यकतरफा इकदाम उठाए जाने के इल्जाम से जाहिर होता है कि इन्हें ना तो तारीख की समझ है और ना ही सफारतकारी के तर्ज अमल की। वजारत के तर्जमान रवेश कुमार ने कहा है कि यह वाक़या दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में तुर्की की मुदाखलत की एक और मिसाल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर शाम के शुमाली मगरबी हिस्से अदलब में तुर्क फौजी ठिकानों से बशार अल असद और इनके हलीफों ने इनखला न किया तो तुर्की फौजी कार्रवाई का आगाज कर देगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा में हुक्मरान जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अदलब का मामला अपने हाथ में लेगा
ये बस कुछ वक्त की बात है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी शख्स अचानक पुरानी रवायत के मुताबिक फौजी ऑपरेशन शुरू करेगा। अदलब से मुतल्लिक अपने मंसूबों पर अमल करने के लिए तैयार हैं। इस इलाके में बशार अल असद और इसके हलीफ रूसी अफवाज के पिछले मुआहदों के बावजूद शहरी अमलाक पर हमले किए हैं। तुर्क सदर ने कहा है कि ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग समझे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मामले खसूसी बराए इतलात फरदोस आशिक अवान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी का रोड मैप तश्कील देने की हदायत की है। अवाम के लिए रिलीफ की फराहमी हमारा बुनियादी नस्बुलैन है। तफसीलात के मुताबिक मामले खसूसी बराए इतलात फरदोस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन अवाम के लिए बड़ा कदम है। मैशियत को अरबों का नुकसान पहुंचाने वाले स्मगलर्स की सरगोबी की जा रही है। नाजायज मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी की जाएगी और क्रैकडाउन से अवाम को मुनासिब कीमत पर अशिया की फराहमी में मदद मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2118 हो गई, जबकि वायरस ने 75,000 अफराद का शिकार बना लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने चीन में कोरोना वायरस की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला जारी है। एक रोज में 114 अफराद जान से गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2100 से तजावज कर गई है। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 75,000 हो गई है, जबकि लाखों अफराद तिब्बी निगरानी में है। चीनी हुकाम का कहना है कि वायरस से मुतासरीन की तादाद में पहले से कमी आ रही है। अब तक 12,000 अफराद सेहतयाब होकर वापस जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के सबब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौका का फायदा उठाने लगे। ट्रंप ने इंतजामिया को हदायत की है कि कारोबार के लिए माहौल साजगार है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कारोबार के लिए अब अमेरिका मुश्किल मकाम नहीं है। माजी में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कौमी सलामती का बहाना इस्तेमाल होता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी मुल्क के लिए अमेरिका के साथ कारोबार मुश्किल नहीं बनाना चाहता हूं अमेरिका के साथ कारोबार सबके लिए आसान हो, कारोबार में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका की कारोबारी मार्केट सबके लिए खुली है। हमसे जेट इंजन मिसाल के तौर पर खरीदें जो दुनिया में बेहतरीन है। इंतजामिया को हदायत कर दी गई है कि कारोबार के लिए माहौल साजगार है। याद रहे चंद रोज कबल अमेरिका के सेक्रेटरी बराए तजारत का कहना था कि चीन में फैलने वाला कोरोना वायरस अमेरिका की मैशियत के लिए मुस्बत साबित हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदियों के खिलाफ चीनी कंपनी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे ने अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदियों के खिलाफ टेक्सास की अदालत में एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। टेक्सास की अदालत के फेडरल जज ने अमेरिकी हुकूमत की हमायत में स्टाफन सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालती फैसले पर हवावे के तर्जमान का कहना था कि चुनाचा हम कौमी सलामती की अहमियत को समझते हैं, लेकिन ये तरीकाकार अमेरिकी हुकूमत ने अख्तियार किया। 2019 में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ने तहफ़्फ़ुज़ का गलत तासर दिया, जिसकी वजह से हवावे के आईनी हकूक मजरूह हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में ट्रंप के रास्ते पर पड़ने वाली एक कच्ची बस्ती के मकीनों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी माह 24 से 25 फरवरी तक भारत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इस मौका पर वो दिल्ली और गुजरात जाएंगे। इस हवाले से अहमदाबाद में ट्रंप के काफिले के रास्ते में पड़ने वाली एक कच्ची बस्ती को छुपाने के लिए एक दीवार बनाई जा रही है, जिसकी वहां के रहायशी मुखालफत कर रहे हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल के कामयाब तजर्बे से भारत अलर्ट हो गया। पूरे भारत में खौफ का समा है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के
क्रूज मिसाइल रात 2 के कामयाब तजर्बे से भारत अलर्ट हो गया है। वहां खौफ का समा है क्योंकि इस अज़ाफ़ी सलाहियत से पाकिस्तान भारत में किसी भी हसास ठिकाने को निशाना बना सकता है। बरतानवी मीडिया ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मंगल को जौहरी सलाहियत के हामिल रात 2 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया और इसकी फुटेज जारी की। ये मिसाइल 600 किलोमीटर दूर से अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। मिसाइल की अज़ाफ़ी रेंज से भारत में तशवीश पैदा हो सकती है। भारत भी इस साल के इख्तिताम पर अपने क्रूज मिसाइल के तजर्बात कर सकता है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।